नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि पथ संवारने की तैयारी है, राम वन गवन पथ। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे देश में इसे लेकर उत्साह है। भगवान राम ने अपने वनवास का ज़्यादातर समय चित्रकूट में बिताया था। इसके बाद जब वे सीता जी की खोज में लंका की तरफ गए तो मध्य प्रदेश के कई रास्तों से होकर गुजरे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने इन रास्तों को लेकर राम वन गमन पथ के प्रोजेक्ट का खाका खींचा था। 2007 से ये प्रोजेक्ट फाइलों में दौड़ लगाता रहा और 15 साल में इसे ज़मीन पर लेकर कोई काम नहीं हुआ है। खास बात यह है कि जब चुनाव का मौका आया, जब चुनाव का मौका आया, ये प्रोजेक्ट फाइलों से बाहर निकला। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार को इस प्रोजेक्ट की याद आ गई है। आज 16 जनवरी को चित्रकूट में राम वन गमन पथ न्यास की पहली बैठक हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया, जबकि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुका है। क्या है इस देर के कारण? और जो सियासी गलियारों में चर्चा है कि चुनाव के समय राम याद आते हैं, राम वन गमन पथ याद आ जाता है, राम मंदिर याद आ जाता है, कितनी सार्थकता है इन बातों में? साथ ही क्या चुनाव से पहले यदि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तो ये पूरा कब तक होगा? क्योंकि ये एक पहली बार नहीं, इसके पहले भी लोकसभा चुनाव में भी ये एजेंडा रह चुका है। यहाँ तक कि रामायण माला का जो बात हुई थी उसमें इस प्रोजेक्ट को शामिल कर दिया गया था। फिर इस प्रोजेक्ट को लेकर के पहले दूसरे विभाग को दे दिया गया, आनंद विभाग को दे दिया गया, फिर इसको धार्मिक न्यास को दे दिया गया। विभाग बदलते रहे, साल बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन ये प्रोजेक्ट जहां का तहां रहा। क्या ये बढ़ पाएगा और बढ़ेगा तो कब तक? और इसका वास्तविक स्वरूप क्या होने वाला है? इसका श्रेय किसको मिलने वाला है? तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब के लिए चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता रोहित यादव जी। रोहित यादव जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना सक्सेना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक कल्पना शर्मा जी हमारे साथ हैं। कल्पना जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जी में आना चाहूँगा। सवाल बहुत सारे हैं, सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। विपक्ष को मौका मिला है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए राम वन गमन पथ के प्रोजेक्ट को अब आकार दिया जा रहा है। एक साथ प्रोजेक्ट चालू हुआ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और उस कार्यकाल में वो मूर्त रूप ले चुका है। उत्तर प्रदेश में यह प्रोजेक्ट मूर्त रूप ले चुका है कि भगवान श्री राम जहां जहां से गुजरे। हालांकि जब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने जो वक्तव्य दिया था कि भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े हैं मध्य प्रदेश में, उन स्थानों को तीर्थ बनाया जाएगा। लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आप क्या वक्तव्य है? देखिए सूरज जी, नमस्कार आप सभी को। राजनीतिक विश्लेषक मेरी बहन बैठी है, उनको भी नमस्कार जी। और दूसरी बात है कि देखिए सूरज जी, क्रेडिबिलिटी का बहुत महत्व होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और उसकी ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। अगर पूर्व में हमने कुछ वादे किए, चमकारेश्वर में एकात्मवाद के सुंदर सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य जी को स्थापित करने की बात हो, चाहे वो संत रविदास जी के मंदिर की बात हो, उसके पहले महाकाल लोक की बात हो, या राम पथ गमन की बात हो, तो निश्चित रूप से जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे करे हैं उनको धरातल पर लाने का प्रयास हमेशा करा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे देश हो। देश में हमने जो वादे किए थे, राम मंदिर के लिए, धारा 370 के लिए, 3 तलाक के लिए, निश्चित रूप से हम तीनों में अग्रसर है। दूसरा, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अभी नीति आयोग की नई रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसमें 2.5 करोड़ लोग, पहले वाली रिपोर्ट में 1.25 करोड़ लोग, अभी की रिपोर्ट में 2.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए पूरे भारत देश में अग्रसर है। और ये एक अजब ही राम जी का संयोग समझिए इसको कि उत्तर प्रदेश में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो निश्चित रूप से पूर्व में जो वादे किए थे वे भी पूरा, अब जो अग्रसर है वो वादे भी पूरे होंगे। थोड़ी सी बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अगर हम बात करते हैं तो ये विकास उन्मुख होता है। हाँ। जब भी हम इसकी बात करते हैं तो विकास उन्मुख होता है। आप देखिए, काशी में पूर्व में कॉरिडोर बनने के पहले 68 लाख लोग दर्शन करने आते थे। अभी जो 60 करोड़ लोग, मतलब 45% का टूरिस्ट से हुआ है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश
में होगा और बहुत जल्दी उसकी पूरी रूपरेखा बना दी गई है। हाँ। और मुझे लगता है कि अल्प समय में कार्य प्रारंभ होकर डॉक्टर प्रेमव्यास जी, जैसा आपने कहा कि आपका वक्तव्य है चलेगी। कि वर्तमान सरकार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस कार्य को जल्दी पूरा कर देगी, ये आशा समझें आपका? निश्चित रूप से, इसीलिए तो मैंने कहा सूरज जी की ठीक है, तो credibility का पूर्ववर्ती बहुत भारतीय जनता महत्व है। पार्टी की सरकारों में इच्छा शक्ति की उनको कमी रही क्या? विकास। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी रही क्या? तो पूर्व में जो वादे किए थे उन वादों को निभाते हुए अग्रसर होना है, विकास के कार्य भी करना है, आम जनता को गरीबी से मुक्त भी करना है, सड़कें भी बनाना है, बिजली भी बनाना है, हाँ। सभी चीजों को साथ में लेकर चलना है। निश्चित रूप से इसमें कुछ देरी होती है, लेकिन जनता ये समझती है कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है और इसीलिए जनता हम पर विश्वास है। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। मैं रोहित यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। जब कमलनाथ सरकार थी 2018 में, तो उस समय राम वन गमन पथ की डीपीआर तैयार की गई थी। फिर उसके बाद में उस डीपीआर को बदल दिया गया, नई डीपीआर बनाई, क्योंकि आपकी सरकार गिर गई, शिवराज सरकार आई तो उसमें नई डीपीआर बनाई गई, फिर विभाग बदल दिया गया, फिर केंद्र की योजना से जोड़ा गया उसके बाद में, उसके पहले तो ये तमाम चीजें रही। लेकिन राम वन पथ गमन जो है, जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट अभी तक 15 सालों से केवल फाइलों में चलता रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बहुत एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जी। भाजपा की राजनीति हमेशा से धर्म की राजनीति रही है। ये कभी भी राजनीतिक दल के रूप में इन्होंने एक छद्म आवेश ओढ़ रखा कि हम धर्म रक्षक के रूप में काम करते हैं। 20 वर्षों से इनकी सरकार थी, तो ये सिर्फ इसको चुनावी मुद्दा बना के रखते हैं, जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचते हैं। अभी मेरे मित्र भाजपा के बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे कि हमने कहाँ पे काम किया है, जो धार्मिक नगरियों के आसपास का काम था। तो उनको बता दूं, उज्जैन महाकाल का वो नाम ले रहे थे, वहां पे स्थिति ये हो गई कि क्या भ्रष्टाचार हुआ, ये जनता के सामने था और वो पोल सारी सुन रही, मगर उसके ऊपर कोई जांच नहीं बैठाई जाएगी। आप भी जानते हैं कि जब केंद्र और राज्य में इनकी सरकारें होती हैं तो वो सारी जांच इनके हाथ की होती है। उसमें कोई भी भाजपा शासित ना तो राज्य होता है, ना ही कोई नेता होता है, ना उसमें कोई जुड़ा हुआ इनका मंत्री का नाम कभी आ सकता है। ये इतनी हिम्मत की चीजें नहीं हो पाती है। फिर वो बात कर रहे थे कि हम सिलसिलेवार तरीके से काम करके हमने गरीब क्या पाई है, तो उनका अपना खुद का वक्तव्य भी रहता है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये कैसी गरीबी हटाते हैं कि 80 करोड़ लोग जो होते हैं वो खाने कमाने के लायक भी नहीं बचते हैं, उनको मुफ्त अनाज बांटना पड़ रहा है। 45% के आसपास आबादी को आप मुफ्त अनाज बांट रहे हो, ये कौन सी गरीबी मिटा रहे हो? ये बड़ा गंभीर विषय है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। 10 साल में जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आती है, ये इन्हीं के आंकड़े करते हैं। काशी में जो बोलते हमने उत्थान कर दिया, वहां पे पर्यटन बढ़ गया, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारे शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं परम पूज्य कि वहां पे पुराने मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर बनाने की किसने कहा था? आपने पुरानी जो भी इसका इतिहास रहा है, जिन मंदिरों का लोगों की पूजनीय और आस्था के विषय आपने उनको तोड़ के तो एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कर दिया, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। मैं तो बड़ी मुश्किल में हूँ, सचेतेश में हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि अभी जब राम मंदिर का न्यास पूजन हो रहा है, वहां पे जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, चारों में से एक भी शंकराचार्य नहीं भी जाना चाह रहा है। मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूँ, मगर ना ही मैं इतना ध्यान रखता हूँ धर्म के विषय में। ठीक है रोहित यादव, राम वन गमन पथ की अपन बात कर रहे हैं, राम वन गमन पथ के उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार इसको लगभग पूरा कर चुकी है, छत्तीसगढ़ में पूरा हो चुका है, मध्य प्रदेश में अभी काम चालू भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 5 मार्च तक भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर इनकी नीयत अगर साफ होती तो मात्र 5 साल के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में थी, उन्होंने उस समय राम वन गमन पथ को पूरे तरह से तैयार कर दिया, सभी तरीके से पूर्ण है वो। अगर यहाँ मैं अभी लगातार चित्रकूट जाता रहता हूँ, मेरा चित्रकूट जाना लगभग महीने में 2 बार हो रहा है। इस समय कुछ ऐसी मेरी पारिवारिक परिस्थितियां हैं कि मैं 2 बार जाता हूँ। वहां की स्थिति आप जाके देखेंगे, इतनी जीर्ण शीर्ण है, वहां आवागमन के लिए आपके पास सुगम रास्ते तक नहीं है। जो मेन रोड है चित्रकूट की, जो कि सतना जिले में ही आती है, सतना से उसे कनेक्ट करती है, उसकी हालत इतनी खराब है कि वहां दिन भर शहर के अंदर जाम लगा होता है। वो जो छोटा सा कस्बा, उसकी हालत ये है, ना तो वहां ढंग का बस स्टैंड है, ना ही वहां पे आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लाइट की बहुत किल्लत है कि वहाँ ग्रामीण व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशान है। चलिए, मैं ये मूल रूप ठीक है, अब अवस्थाओं का अंबारा, जैसे आपने बताया कि वहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास, मैं रीना सक्सेना जी आपके पास आ रहा हूँ कि चुनाव आते हैं तब राम मंदिर की बात होती है, राम वन गमन पथ की बात होती है, राम की बात होती है, धार्मिकता की बात होती है, और फिर आता है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक एजेंडे पर चुनाव लड़ती है। क्या हर चीज़ को सियासी चश्मे से देखना ज़रूरी है? देखिए, हर चीज़ को, खासतौर से धर्म को सियासी चश्मे से देखना बिल्कुल भी अनुचित है। मगर इस देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी हर
बार चुनाव में धर्म को पहले लेके आती है। उसने धर्म का राजनीतिकरण पूरी तरीके से किया है और ये सब जनता भी देश की जानती है और हर व्यक्ति जानता है कि अगर धर्म का राजनीतिकरण किसी ने किया है तो वो एकमात्र देश की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप ये देखिए कि जहां ये कहते हैं कि राम जी का मंदिर हमारे 100 उससे बन रहा है सौजन्य से, या हमारे अपना क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। तो 1992 में कार सेवा चली थी, 1994 में मंदिर तोड़ा, वो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसके बाद वो लंबा सा पूरा चला, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि ये समय सीमा में मंदिर का निर्माण होना है। आप ये सोचिए कि 20 साल की सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में हो गई, तो क्या इन्हें 20 साल में राम पथ गमन बनना है, वन गमन मार्ग, ये इन्हें पता था, बनाना था, तो इनको बना देना चाहिए था। ये जो व्यास जी बोल रहे हैं कि महाकाल कॉरिडोर बनाया, भाई आपका पहला मुद्दा तो राम जी है। राम जी का नाम आप ले रहे हैं, राम जी की चद्दर ओढ़ के आपने पूरे चुनाव लड़ते हैं। कोई भी चुनाव देश में हो वो राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, ये सब विदित है, इसमें हम बहस पे नहीं जाएंगे। मगर राम पथ गमन आज 14 साल हो गए इस बात को, ठीक है। संतों का आज भी कहना यही है कि वहां पगडंडियां हैं, तो निर्माण हुआ नहीं, सिर्फ सर्वे, काम के नाम पर सिर्फ सर्वे और सिर्फ सर्वे हुए हैं। तो ये इनकी दोहरी राजनीति, जो मतलब कहते हैं ना गंदी मानसिकता, कि भगवान के नाम को, जिसके नाम से आप चुनाव लड़ते हैं, जिसके नाम से आप राजनीति करते हैं, उसको भी आप सही नहीं दे पाते हैं। बड़े बड़े मंचों से आपके मुखिया कहते हैं कि राम राज्य में ये सुख सुविधाएं थी, राम राज्य में ये, तो राम राज्य आज 10 साल से आपकी सरकार है साहब, कहां लाए आप? आज भी आप देखिए तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, सब कुछ हो रहा है। गरीबों के को जो है का शोषण हो रहा है, उन्हें भरे बाजार में मार दिया जाता है। आज मध्य प्रदेश में ही भोपाल में एक व्यक्ति पे तलवार चला दी गई, मतलब दिन दहाड़े हत्याकांड हो रहे हैं। तो ये राम राज्य का तो नहीं हो सकता पूरा। ठीक है, जैसा आपने कहा कि ये राम राज्य गमन जो है जी, ये इनको निर्माण कर देना चाहिए था 20 साल में, और 10 साल से केंद्र में भी जबकि इनकी सरकार है, तो इनकी मानसिकता नहीं थी, इसीलिए इन्होंने ये पथगमन नहीं कर पाया। अब चूंकि चुनाव आ रहा है, हम सब जानते हैं लोकसभा चुनाव आ रहा है, और फिर वही राम मुद्दा, इसीलिए आनन फानन में बहुत जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, सारा सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। उसके बाद भी ये देखिएगा, लोकसभा के बाद भी राम पथ वन गमन, ये रास्ता ये भूल जाएंगे। राम पथ गमन जो है, जो वो पथ है, उस पथ का रास्ता भूल जाएंगे चुनाव के बाद में, और ये चुनावी मुद्दा है, इसलिए अभी न्यास की बैठक हुई है। कल्पना शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। 7 माह पहले इस न्यास के गठन की मंजूरी दे दी गई थी, न्यास गठन हुआ, 33 लोगों की इसमें पदभार दिया गया, 33 लोग इसमें शामिल किए गए। 7 माह में पहली बैठक हुई है, ठीक है। बीच का समय हम निकालने, चुनाव का रहा, आचार संहिता का समय रहा है, उस समय कुछ नहीं हो सकता था, फिर निकाला गया। लेकिन हम बात करें कि 15 वर्षों से 2007 में इसकी घोषणा की गई, फिर 8 में फाइल बनाई गई, फिर एक विभाग को काम दिया गया, फिर दूसरे विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर इसकी डीपीआर बनी, फिर उसके बाद में कुछ बजट आवंटन किया गया इसका, उस बजट का उपयोग दूसरी जगह कर लिया गया, ठीक है। जो भी कारण, सियासी कारण रहे हों, राजनीतिक कारण रहे हों अपनी जगह, लेकिन और राज्यों में भी एक साथ ही सारी चीज़ें चालू हुई थी। अब मध्य प्रदेश में 15 सालों से फाइलों में अटका हुआ है राम वनगमन पथ। चुनाव के समय, जैसे रीना जी ने कहा कि ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव के समय मुद्दा उठाया भी जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था शपथ लेने के बाद में, अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण पड़े हैं मध्य प्रदेश में, उस जगह को हम तीर्थ घोषित करेंगे, वो तीर्थ की तरह उसको उन्नत करेंगे, विकसित करेंगे। आपको लगता है कि ये चीज़ें हो पाएंगी? बिल्कुल सूरज जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, जिस तरह से अभी मैम ने बताया कि राजनीति, धर्म से राजनीति की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की नब्ज को बहुत अच्छे से पकड़ना जानती है, और उन्होंने पकड़ा भी है। आज देखिए पूरा देश जिस तरह से राममय हो गया है, उसी की परिपाटी पे सारी पटकथा एक लिखी गई, और जिसका आज ये परिणाम है कि कम से कम आज घर घर राम जी, भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में जिस तरह से घोषणा करी कि 22 तारीख में ये उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, सारी चीजें, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। महाकाल लोक का निर्माण चुनाव से पहले हुआ, जिसका नतीजा ये रहा कि इस बार जिस तरह से इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट रहा। इसी तरह से
वक्त के हिसाब से देखिए राम पथ गमन उनका सेकेंडरी एक पार्ट हो सकता है, हाँ। लेकिन ये सच है क्योंकि उन्होंने उन्हीं से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए और विषयों को पहले प्राथमिकता दी और चीजों का निर्माण पहले कराया, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं देखने को सामने आया। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इसको प्रोजेक्ट को भूल जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि ये प्रोजेक्ट फंड की कमी थी। फंड की कमी क्यों थी? क्योंकि उन सारी योजनाओं पर आनन फानन में वो पैसा खर्च कर दिया गया ताकि वोट बैंक को हासिल किया जा सके। एक लॉन्ग टर्म का ये 270 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है जिसको इनको काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत फंड की आवश्यकता है और बहुत सारी जी, तो उन सारी चीजों को लेकर के काम कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी। और देखिए अगर मैं राजनीति और धर्म को एक साथ भी रखूं या अलग अलग भी रखूं, तो आज की स्थिति में एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते ये कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं होता। और मैं जो देखती आ रही हूँ लोगों के बीच जिस तरह से गई समझा, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को इस समय अपने पाले में कर रखा है, धर्म की राजनीति को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जिस तरह से धर्म की राजनीति को अपने पाले में कर रखा है, तो वो इसकी महत्व को भी जानती हैं कि वो इसको कब प्रोजेक्ट को लेके आएगी और कब इसको कैश किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी इसको वक्त रहते कैश कर लेगी। टाइमिंग का खेल करना भारतीय जनता पार्टी को आता है। रीना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें और फिर मैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास आना चाहूंगा। जी रीना जी। जैसा कि कल्पना जी की बात को मैं बता रही हूँ कि उन्होंने बातों बातों में बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। ये देखिए कल्पना जी ने भी मानी बात, और ये भी सच्चाई है कि जहां हम जिस राम में आज से नहीं है, राम में पूरा विश्व, जब मेरे ख्याल से विश्व बना है तब से राम में है। राम की चर्चा आज से नहीं, राम की चर्चा सदियों से होती जा रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी मानना पड़ेगा कि राम के उपासक आज से नहीं, सदियों से, जब से इस पृथ्वी में हम लोग का रहना शुरू हुआ है, पृथ्वी में अगर व्यक्ति ने पूजना शुरू किया जब राम के आने के बाद, राम के जन्म के बाद से, तो राम जी का राममय पृथ्वी, ये भारत, ये एक एक व्यक्ति, एक एक कण राममय है। मगर वो राममय को हम राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है कि राम का राजनीतिकरण कर दिया, धर्म का राजनीतिकरण कर दिया। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये रीना सक्सेना जी ने जो बात कही है कि राजनीति के लिए राम का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, धर्म का राजनीतिकरण कर दिया, राम जी का राजनीतिकरण कर दिया। जाएंगे बोलना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वति संजय। यही प्रश्न तो संजय से कहा था कि मेरे पुत्र और कौरवों के पुत्र क्या कर रहे हैं, इसकी बताइए बात। अब देखिए कौरव के पुत्र रहे हैं जो राम विरोध में खड़े हो जाते हैं, जिनकी नानी ये कहती है कि मेरा राम वहां पर नहीं विराज सकता, जो 2022 में पहले सर्वे करा के लिए और उसमें मंदिर और मस्जिद को चिन्हित करते हैं कि इनका स्थानांतरण, और जैसे ही बजट अलॉट हो जाता है, रोड विकास का कार्य चालू हो जाता है और ये विरोध करने रोड पे खड़े हो जाते हैं। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि राम मंदिर में राम जी तो 500 वर्ष से, तो 700 वर्ष के इतिहास के बाद, सातराई के बाद आज अगर भगवान वहां पर पधार रहे हैं, अगर भगवान राम का वहां पर मंदिर बन रहा है, तो आप लोगों का क्या स्टैंड है? सिर्फ ये बोल देना भर कि भगवान राम तो सर्वव्यापी है, 700 वर्षों से है, क्या ये बोल देना पर्याप्त होता है? और वही कांग्रेस की बात है। कांग्रेस ने 1976 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे का विरोध करा था और 1947 में जब आजादी मिली थी उसके पश्चात 51 में वहां मूर्तियां आई थी, तब भी नेहरू जी ने उसका विरोध करा था। और 2003 में अटल जी की सरकार ने रडार मैपिंग करवाई, उस रडार मैपिंग को 2011 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने अंकित किया है। और जो वो कौन थे? कपिल सिब्बल, वो कांग्रेस के बड़े नेता, धवन साहब वो कांग्रेस के बड़े नेता, जिन्होंने 2007 में राम के अस्तित्व तक को नकार दिया था। तो ये वह लोग हैं जो राम के अस्तित्व तक को नकारते थे, लेकिन आज बात कर रहे हैं। और दूसरा विकास की बात है, तो हमने विकास भी करा है, सांस्कृतिक विकास भी करा है और धरातल पर भी विकास करा है। हमने एम्स की संख्या बढ़ाई है, हमने IIM की संख्या बढ़ाई है, हमने IIIT की संख्या बढ़ाई है, हमने पिछले ज्यादा नए एयरपोर्ट्स बनाए हैं, हमने आज भारत को 10वीं से 5वीं पोजीशन में लेकर आए हैं। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बीमारू राज्य से निकल के आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है, जहां 27,000 के आसपास GDP थी, 8 लाख को क्रॉस
कर रही है, तो हमने विकास भी भरपूर करा है। और दूसरा, राजनीति और धर्म अगर विमुख होता है तो एक अबला स्त्री की तरह होता है, बिना राजनीति के धर्म नहीं। ये भगवान राम ने कहा है। अगर राम को एक बार पढ़ा होता तो शायद औरंगजेब और बाबर को भूल जाते, पर इतिहास तो सिर्फ उन्हीं का याद रखेंगे जिनका अनुकरण करते हैं। नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन ये आप राम जी की बात कर रहे हैं कि राम जी ने कहा है कि राजनीति का धर्म होता है और धर्ममय राजनीति यदि करना है तो राजनीति धर्म के अनुकूल करना चाहिए, प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है, वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में जो उल्लेखित है, उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए कही है लंका की तुलना करते हुए कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। तो आज अच्छी बात है, राम का विवाह प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम उस पथ की बात कर रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में इतनी देर क्यों हुई है डॉक्टर प्रेमव्यास जी? देखिए, निश्चित रूप से जो मैंने आपको बताया कि इतनी सारी योजनाएं भी चलाई है साथ नहीं, मेरा सीधा डॉक्टर प्रेमव्यास जी सीधा सवाल है, मध्य प्रदेश में देर क्यों हुई? छत्तीसगढ़ में एक साथ शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश में एक साथ शुरू हुई थी। आज चित्रकूट आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में आता है, वो हिस्सा, उस हिस्से का विकास कितना है, और जो वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश में आता है उसका विकास कितना है। चित्रकूट की ही बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, काम तेजी से हुआ। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि दूसरे कार्यों की भी आवश्यकता थी, इसीलिए हमने कहा है कि हम धर्म और कामों को एक साथ लेके चलते हैं। मतलब व्यास जी कहते हैं, मानते हैं ये बात कि राम पथ गमन की आवश्यकता नहीं थी। जी, रोहित जी, प्रेम व्यास जी ये चीज मान रहे हैं कि राम पथ गमन की आवश्यकता नहीं थी। आप ये बात मान रहे हैं कि आपके केजरीवाल जी को मंदिर हटाना जरूरी था, मस्जिदों का हटाना जरूरी था, लेकिन जैसे ही केंद्र के द्वारा पैसा प्रेषित हो गया तो उसके बाद विरोध करना जरूरी था। नानी ने विरोध करा, वो जरूरी था। साहब, आप बताइए कितने मंदिर आपने केजरीवाल जी में बाद में जाइएगा, यहाँ राम पथ गमन की बात हो रही है, केजरीवाल जी तो सुंदरकांड करा रहे हैं, आप अपनी बात कीजिए। आप राम पथ गमन बना पा रहे हैं, नहीं बनवा पा रहे हैं, 20 साल में तो बना नहीं पाए, 15 साल हो गए, 15 साल में बना नहीं पाए। सरकार तो आपकी थी व्यास जी, वहां तो केजरीवाल जी सुंदरकांड करवा रहे हैं और सुंदरकांड हाथ से नहीं करवा रहे हैं। वो जब से उनकी सरकार बनी है तब से बराबर वहां पे सुंदरकांड हो रहा है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, मंदिरों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, चांदनी चौक देखने लायक हो गया है, वहां पे व्यवस्था नहीं, पूरी व्यवस्था हो गई है। आपकी तरह यहाँ आपराधिक मामले उसके पूर्व में महाकाल कॉरिडोर बना, उसके पूर्व में संत रविदास जी का मंदिर बना। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपको सिर्फ प्रश्न करना आता है। ठीक है प्रेमव्यास जी, आ रहा हूँ। प्रेमव्यास जी, रीना सक्सेना जी, ठीक है, कि आपको डिबेट में क्या बोलना, आ रहा हूँ। प्रेमव्यास जी आ रहा हूँ आपके पास। रीना सक्सेना जी आपके पास भी। रोहित यादव जी, आप कुछ कहना चाहें, अपनी बात रखें, फिर एक सवाल भी लेकर आपके पास आ रहा हूँ। रोहित जी। डॉक्टर प्रेमव्यास जी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मैं शायद हो सकता है धर्म के बारे में उतना ज्ञानी ना हो। एक मूलभूत सवाल है कि ये देश में जो हिंदू धर्म है या विश्व में जो धर्म है, उसकी धर्म ध्वज लेके चलने वाले हमारे परम पूज्य अगर शंकराचार्य जी चारों के चारों बटा जी वहां नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये देश की जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं वो शंकराचार्य जी के नेतृत्व में बनेगा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व बनेगा, क्या नागपुर शंकराचार्य जी के नेतृत्व बनेगा? इस देश का हिंदू धर्म ध्वजा कौन है, मुझे ये बताया। जब घर के बड़े बुजुर्ग किसी मांगलिक कार्य में, व्यास जी आ रहा हूँ आपके पास, बात पूरी हो जाए रोहित जी की, फिर आपके पास मतलब बहुत स्पष्ट होता है कि उसको कोई भी आशीष तिरस्कार ही मिलता है। वहाँ शंकराचार्य जी का कौन वक्तव्य है कि ये राजनीति के लिए किया गया, राजनीति से प्रेरित कदम है, नहीं तो रामनवमी के पहले अननेसेसरी आधे बने मंदिर में, अधूरे प्रांगण में आप राम की स्थापना क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब पूरी भाजपा क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, वो इन प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया गया है, और जो गणेशानंद जी हैं, काशी वाले मुहूर्तकार हैं, उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है कि यह जो प्राण प्रतिष्ठा है और इसके 22 जनवरी का मुहूर्त ही क्यों शुभ है, क्योंकि इसके बाद में 26 माह मतलब जून 2026 के बाद आसपास वो जाता, क्योंकि 2026 में स्थापना हो पाती, इसलिए अभी स्थापना कर रहे हैं। तो ये चीजें उन्होंने स्पष्ट कर दी हैं। हालांकि ये चूंकि अभी हमारा विषय भी नहीं है, इस पर हम चर्चा क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, ये प्रेमव्यास जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी प्रश्न पर कि शंकराचार्य जी क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं जी। तो स्थलों पर किए गए पुण्य का फल 100 गुना मिलता है, तो लिए किए गए पाप का मिलता है। श्रृंगेरी मठ
शंकराचार्य जी ने आके स्टेटमेंट दिया है, पब्लिकली उनका लेटर जारी करा है। उसके बाद शारदा मठ, उन्होंने भी लेटर जारी करा है कि हम चारों के मध्य में किसी तरह का मतभेद नहीं है, ना हम मंदिर के विमुख है। चूंकि थोड़ा असमंजस था कि संपूर्ण हुआ है कि नहीं, और उसके पश्चात जब जानकारी लगी कि गर्भगृह संपूर्ण हो चुका है, तब ये जो विवाद था ये भी समाप्त हो चुका है। क्योंकि गर्भगृह संपूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का हमारे शास्त्र देते हैं। और दूसरा, एक राजा जो वो सबसे बड़े होते हैं प्रजा के लिए। एक राजा अगर मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते तो उनसे बड़ा कोई नहीं होता है पूरी टेरिटरी में। यहाँ राजा नहीं है, यहाँ लोकतंत्र चल रहा है, उनका राजा है। उस राज्य में, उसके राज्य में होने वाले किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को वो सर्वोपरि समझकर सबसे पहले उन्होंने भी वक्तव्य दिया है कि अगर कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस के समय राम मंदिर का निर्माण होता तो शायद सेक्युलरिज्म का तमगा लगाने के लिए कांग्रेस के नेता कि आपके बड़े नेता विरोध पूर्व में तो कर ही रहे थे, अब राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे? 20 दिन के मंथन के पश्चात उन्होंने राम मंदिर मुद्दे को वापस दिया है। ठीक है, जैसे कि ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, रोहित जी आपके पास वापस आऊंगा। का बात हुई कि यहाँ राजा की उपस्थिति की बात हुई, उस पर भी बात हुई। रीना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, फिर कल्पना शर्मा जी से उनका वक्तव्य लेना चाहूंगा। रीना जी, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव जनता करती है, तो जनता का सेवक होता है, ना कि राजा। व्यास जी को यही नहीं पता है कि राजसी ठाठ हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। आजादी के बाद भारत में राजा जैसा शब्द और राजसी वो खत्म हो चुका है। तो कृपया करके प्रेम व्यास जी अपनी बात पे अब सुधार कर ले। प्रधानमंत्री जनता का सेवक है, ना कि राजा। अगर उन्हें राजनीति नहीं मालूम है तो वो ज्ञान बढ़ा ले कि राजा नहीं होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देश का सेवक है, और एक सेवक एक तरफ इनका सेवक बोलता है मैं चौकीदार हूँ, दूसरी तरफ इनके कार्यकर्ता बोलते हैं राजा है। तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी को निश्चित करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री देश का चौकीदार है कि देश का राजा है। राजा है तो हैसियत से उद्घाटन करने जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने, या चौकीदार है तो उस हैसियत से प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। जनता के सेवक है तो उस हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। ये इनको बताना पड़ेगा जनता को। आज प्रेम व्यास जी ने ये बहुत बड़ी बात बोल दी है कि लोकतांत्रिक देश में कोई भी राजा नहीं होता। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी जनता के बाद आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी जनता के बाद है। ये लोकतांत्रिक देश है। ठीक है प्रेम व्यास जी, यहाँ जनता सर्वोपरि है, यहाँ कोई प्रेम व्यास जी आप जो बात आई है, इससे पहले कि मैं आपसे उसका सवाल लूं, लेकिन कल्पना जी के पास आना चाहूँगा। बात जैसे कि अभी डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने जो बात कही कि राजा होने के नाते वो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं। हालांकि जो जिस बात का विवाद था कि सपत्नीक अनुष्ठान में बैठना है, अब वो केवल प्रतीकात्मक वहाँ यजमान हैं, और जो ट्रस्टी हैं वो सपत्नीक वहाँ यजमान के रूप में बैठेंगे। ये जो शब्द आया जिस पर एक नई चर्चा छिड़ गई है कि राजा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ अनुष्ठान में जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ कल्पना शर्मा जी। देखिए, राजा प्रधानमंत्री स्वयं को राजा नहीं कहता, लेकिन ना चाहते हुए भी जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो फ्रंट में रहता है, वो कहीं ना कहीं राजा की ही, चाहे आप उसको शब्द कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कहलाता वो राजा ही है। तो आज की स्थिति में तो उनको राजा माना ही जाएगा जनता के द्वारा। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, अभी मठाधीशों की हमारी बहुत सारी बातें हुई। आप सबसे पहले ये देखिए कि धर्म के प्रचार के लिए या धर्म की रक्षा के लिए इन मठाधीशों ने क्या किया। साउथ जो इनकी कर्म भूमि थी, सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण हुआ तो उसी क्षेत्र में हुआ। ये लोग जब सबसे बड़ी बात ये कह देते हैं कि किसी भी हाल में दूसरे धर्म से आए व्यक्ति को आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो जो हमारे धर्म से चले गए उनको रोकने के लिए आपने क्या किया। धर्म की बातें कर लेने से बड़ी बात ये होती है कि आपने उसकी धर्म की रक्षा के लिए आपने ऐसा कौन सा अभियान चलाया कि जनता के बीच में आप गए। आप एक लिमिटेड एरिया से बाहर ही नहीं निकल पाए। शिक्षा पद्धति जो आपके शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए वो जनता के बीच में आप नहीं दे पाए। आज उसी का ये कारण रहा कि
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, मैं किसी जी, पार्टी जी, का रीना फेवर जी, लेने आप- नहीं बैठी जी। हूं, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि धर्म की अगर आज प्रचार प्रसार हो रहा है, आज लोगों के बीच में, आज एक छोटे से बच्चे को मैंने एक साइकिल पे एक झंडा लगाते हुए देखा जिसका राजनीतिक उससे कोई लेना देना नहीं था, तो देख के अच्छा लगा कि कम से कम ये वही देश है जहां छोटे से बच्चे को चोटी रखने में, तिलक लगाने में शर्म आती थी। आज मैं उस देश में रहती हूँ जहां पर ये सारी चीजें होने लगी हैं। और इन मठाधीशों को आप देखें, इसी बार का मैं इसी 1 तारीख का 1 जनवरी अभी कुछ दिन पहले गई है, पहली बार पूरे देश में ऐसा हुआ, कुल्लू मनाली की जगह खाली थी, लोग धार्मिक स्थलों पर गए। इसको आप इनकार नहीं कर सकते। धर्म का जो बढ़ावा है, राजनीति, मैंने एक शब्द कही थी कि बीजेपी ने धर्म का राजनीतिकरण किया, लेकिन उसका एंगल क्या रहा? उसका एंगल ये रहा कि आज सब कोई राम पर बात करने लगा है। अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले, मैं खुद भी अपने आप को उसी में रखती हूँ, जब मैं इस विषय में बात करती क्षमा चाहूंगा, तो मैं नहीं क्षमा चाहूंगा, करती आपने थी, एक मैं शब्द बस- कहा, आपने एक शब्द कहा कल्पना शर्मा जी कि राम पर बात करने लगा है। राम पर बात होना ज्यादा सही है या राम की बात होना ज्यादा सही है? देखिए, यही चीज, जब आज राम की बात करने लगे हैं तो धीरे धीरे राम के पथ पर भी चलेंगे। सबसे पहले आवश्यकता थी कि हम कम से कम उनकी बातें तो करें। बीच में तो वो भी ट्रेंड खत्म हो गया था, भारतीय इससे जनता इनकार नहीं पार्टी किया जा सकता। जो राम की बात कर रही है वही राम के पथ पर नहीं चल पा रही, वही रावण बनी हुई है। उन्हीं के कार्यकर्ता महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। तो आप राम के पथ की बात, जहां आप कहती ठीक है। हैं कि समर्थक हैं, सूरज कि जी, भारतीय जी, जनता जी, पार्टी जी, राम की समर्थक जी, है, आ रहा हूं ब्यास जी राम आपके का पास, प्रचार बिल्कुल। प्रसार कर रही है, राम की नीतियों को बिल्कुल, बढ़ा रही है। दूंगा समय, दूंगा उन्हीं आपको। के कार्यकर्ता ठीक है। बलात्कार कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, ब्रज जी, भूमि जी, जो रीना जी, है, रीना जी, रीना जी, आ रहा हूं। जो है, आप रीना जी, ये सोचिए, रीना जी, रीना जी, जहां आपके पास आ रहा हूं। जहां भारतीय रीना जी, जनता पार्टी के, एक सेकंड सूरज जी, जी, बहुत जी। इंपॉर्टेंट बात है। जी। आज ही आंध्र प्रदेश में मोदी जी ने भरे मन से बोला है हाँ। कि राम की बात करने वाली आप भारतीय जनता पार्टी है, और सारे पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों को राम के पथ पर चलना चाहिए। ठीक है। तो मैं पूछना जी, प्रेम व्यास जी, चाहती आपके हूँ पास भी आ मोदी रहा जी हूं। से जी। कि राम पे पथ पे चलने वाले हाँ। ये बताएं मुझे हाँ। कि जब हमारे देश की गोल्ड मेडल लाने वाली हाँ। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार ठीक हो है, रहा था, ठीक है। तो ये राम आचरण कहा गया ठीक था। है, ठीक है, राम ने रीना तो जी, सिर्फ रीना जी। सीता हरण पर ठीक है, उसको मौत के घाट दे दिया था रावण चलिए, को। ठीक है, तो ठीक है। ये कब ब्रज ठीक है, रीना जी, रीना जी, रीना जी, रीना जी, रीना जी, वापस, रीना जी, ठीक है, रीना जी। मुझे बताएं। ठीक है, रीना जी, वापस आता हूं। बलात्कारियों, रेपिस्टों से मसाज करवा रहे थे जेल में। ये जेल में रेपिस्टों से साहब, मसाज करा रहे थे, और उनको बता रहे थे कि थेरेपिस्ट है, ये लोग हमको सिखाएंगे। अरे इन लोगों का कृत्य तो दिल्ली की जनता देख चुकी है। अब शांत हो जाइए, बहन शांत हो रीना जाइए, जी। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अब शांत हो जाइए। रेपिस्टों से मसाज कराने वाले लोगों से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शांत हो जाइए। भ्रष्टाचारियों से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शांत हो जाइए। दवाई घोटाला करते ठीक हैं, है। हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शांत हो जाइए। ठीक है, रीना जी, रीना जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी। ठीक है, रीना जी, रीना जी, रीना जी, समय की सीमा का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ठीक है, रीना जी, हमें समय की सीमा का ध्यान रखना है। प्रेम व्यास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर दें। सबसे ज्यादा क्राइम इंडेक्स में दिल्ली ऊपर है, ये बात आप समझ लीजिए। आपने क्या प्रयास करा दिल्ली में कि क्राइम इंडेक्स में नीचे दिल्ली में आपसे एलसीडी छीन ली, और इस बार दिल्ली में आपसे लोकसभा भी छीनने वाली है। ठीक तो है। दिल्ली का रोना छोड़ दिया। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रीना जी, रीना सक्सेना जी, गमन बनाएंगे। ठीक है। इसकी डिबेट है। बात करना। ठीक है। सूरज जी, मैं एक जी, मिनट- हाँ, रीना सक्सेना जी, रीना सक्सेना जी, रीना सक्सेना जी, हम समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। रीना सक्सेना जी, दुर्गा पूजा, ठीक है। गणेश पूजन पहले से होता आ रहा है। ठीक है, रीना सक्सेना जी, रीना सक्सेना जी, ठीक है, चूंकि समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें। जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी। देखिए, राजा शब्द की उत्पत्ति धर्माधिकारियों के द्वारा की गई थी। जब रीना जी, उनसे ये पूछा गया हाँ। कि यजमान क्यों बने हैं, तब उनके द्वारा जी, कहा प्रेम- गया आ रहा हूं रोहित जी आपके पास। यजमान जो होता है वो उस टेरिटरी का राजा होता है। हाँ। उस नाते से प्रधानमंत्री जी अगर यजमान बने तो सर्वश्रेष्ठ है, ये धर्माधिकारियों के द्वारा कहा गया था। लेकिन अगर धर्म को सुनते और पढ़ते हाँ। तो शायद शाब्दिक अर्थ को समझ पाते। चलिए, ठीक है, देखिए, राम ठीक है, जी ने सीता का सम्मान किया, सीता की प्रतिमा सोने की बना के अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, राम ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, है, ठीक है, रीना जी, रीना जी, पत्नी का सम्मान नहीं, अब तो यजमान नहीं है वो। ठीक है,
अब तो यजमान नहीं है, ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ठीक है, ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, समय की सीमा का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है रीना जी डॉक्टर प्रेम व्यास जी, रीना जी डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपसे आग्रह है समय की सीमा का ध्यान रखेंगे और मेहमान हमारे साथ हैं। रोहित जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें, बहुत कम समय बचा है क्योंकि हमारे पास। रोहित यादव जी। बिल्कुल मैं तुलसी बाबा के सौभाग्य के साथ इनको जवाब देता हूँ जी कि मनु मलिन तनु सुंदर जैसे बेसरा का भरा कनक घट जैसे। तो ये पूरी भाजपा की यही है कि ये देखने में जितने अपने आप को साफ सुथरे स्वच्छ उज्ज्वल बताते हैं, इनके मन में उतना ही कपट है, धोखा है, ये विश्वासघाती लोग हैं। ये राम नाम की चादर के मुंह में राम बगल में खेती, इनके तो मैं बोलूंगा मुंह में गांधी बगल में नाथूराम रखने वाले लोग हैं ये। ठीक है आपने अपनी बात रख दी। कल्पना शर्मा जी आपको जवाब दे दो सूरज जी। मैं बहुत कम शब्दों में समय बचा नहीं है क्योंकि जी प्रेम व्यास जी। सबसे अच्छी बात यह है कि जी कबीरदास जी ने इनके लिए ही कहा है कि नहाए धोए कन का मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे और धोए बास न जाए। चलिए ठीक है, आपने उनका जवाब दे दिया कल्पना शर्मा जी। ठीक है रोहित जी, चूंकि समय की सीमा हो चुकी है इसलिए कल्पना शर्मा जी अपनी बात पूरी करें, जो समय मेरा प्रश्न था, और अपनी इस पूरी चर्चा पर आपकी टिप्पणी। देखिए कहीं ना कहीं राम पथगमन की जब बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी वक्त रहते जिस समय उनको आवश्यकता लगेगी उस पर काम स्टार्ट कर देगी। लेकिन आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हर बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है और आप उनसे चाहे लाख कोशिश कर ले, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये प्रूफ कर देते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसका लॉजिक ये नहीं ये था। ठीक है, वो अपनी बात रख देते हैं और कहीं ना कहीं जनता के मन में इस बात को बिठाने में कामयाब हो जाते हैं कि जो उन्होंने किया है उसके पीछे उद्देश्य क्या था, और वो उद्देश्य उनके हित के लिए था, धर्म के हित के लिए था और धर्म के लिए उपादेय था। इसलिए कहीं ना कहीं जो परिणाम हमारे सामने परिलक्षित होते हैं वो इस बात के लिए होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात जनता तक बेहतर पहुंचा पाती है। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, रोहित यादव जी, रीना सक्सेना जी, कल्पना शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बात हो रही है राम वन गमन पथ की, और पथ संवारने की तैयारी की बात हो रही है। 15 सालों के बाद अब लग रहा है कि सरकार इस दिशा में काम आगे बढ़ा रही है और काम कर रही है, क्योंकि न्यास का गठन हुआ है। 7 महीने बाद न्यास की पहली बैठक हुई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक में शामिल हुए हैं, चर्चाएं हुई हैं। और अब लग रहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में राम वन गमन पथ का जो प्रोजेक्ट है मूर्त रूप ले चुका है, आकार ले चुका है, मध्य प्रदेश में भी जल्दी ले सकता है। लेकिन यदि सियासी चश्मे से यदि इस चीज को देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह हो रहा है, तो इसके पूर्ण होने पर कितना समय लगेगा, कब तक पूरा होगा, ये कई सारे सवाल हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव के बाद इसी गति से यह प्रोजेक्ट चलेगा या फिर इसकी गति धीमी हो जाएगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।